धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमीन। प्रभु का प्रेम ही हमारे जीवन में रहेंगी, तब हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। आमीन। और आज भी हम वचन को, परमेश्वर के वचन को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही प्रेम है। आमीन। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है जो कोई भी नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सिस्टर ने गवाही लेके गया और मैं भी खुद बहुत खुशी हुई। परमेश्वर ने इनके जीवनों में काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैंने उनको फ्राइडे नाइट में मैंने देखा, वो बाइबल पढ़ने के टाइम में टॉर्च नहीं लगाया, तो मैं देख रही थी उनको। उन्होंने तो मुझे थोड़ा सा बताया था, मुझे आग दिखने लगा ना, तो मैं उनको चेक कर रही थी। सही में उन्होंने टॉर्च के बिना वो बाइबल पढ़ पाया। आमीन। ये प्रभु का प्रेम है, ये प्रभु का अनुग्रह है, दया है, शांति है, आनंद है। जब प्रभु का प्यार हमारे जीवन में आएगा तो बहुत शांति आनंद आएगा। जब प्रभु का प्रेम नहीं रहेगा तो हम कैसे परेशान हो जाता है, हम कैसे टेंशन में होता है, ऐसा लगता है हम कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे बताओ, है ना। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है तो हम अंदर से ही आनंद होता है। आमीन। प्रभु का जो आनंद है, प्रेम है, वो बहुत अलग है। आमीन। बहुत अलग है। हम उसी प्रेम को, आनंद को ढूंढने के लिए हमें आज इकट्ठे हुआ है। आमीन। आज परमेश्वर इनकी जीवन में काम किया तो हमारे भी जीवन में काम करेंगे। आमीन। मैं जब वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरी सर्विस में मुझे भी 2 परमेश्वर ने आशीष दिया है। आमीन। मैं उस आशीष को आपके सामने बताना चाहती हूँ। एक आशीष है जो मेरे बाजू में बैठ के जो भी सोचते हैं ना, मैं उनको बोल सकती हूँ, उनको मैं पकड़ सकती हूँ कि ये मेरी बाजू में बैठ के ऐसा सोच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा ये है, प्रभु ने मुझे वचन की ज्ञान से ब्लेस किया। आमीन। प्रभु का प्रेम बहुत बड़ा है और प्रभु के अनुग्रह में हम जब चलते रहेंगे तो प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में आता रहेगा। आमीन। याकूब की किताब में बोला है कि जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तब परमेश्वर हमारे निकट आता है। आमीन। तो हम उनकी निकट जाना है, तब जाके हम उनकी निकट पाएंगे। आमीन। तो आइए हम वचन में जाते हैं आज। एक दूसरे को बोलो, ए लगो, आमीन। हम देखेंगे रोमियो की किताब 10:11। रोमियो की किताब 10:11। आइए हम सब मिल के बोलेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। आमीन। आइए हम इस वचन के लिए ताली बजाएंगे। प्रभु का इस वचन के लिए बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर का वचन कहता है जो उन पर विश्वास करेगा, वो कौन है? जो परमेश्वर है, जो हमको बनाने वाला, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला, आप और मुझे बनाने वाला वो है। आमीन। हम उस पर जब विश्वास करते हैं तो हम कभी लज्जित नहीं होगी, कभी दुख नहीं होगी, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी भी हम ना दूसरे से एक्सपेक्ट करना हम बंद करेंगे। आमीन। क्योंकि जब हम उस पर विश्वास करता है ना, विश्वास कैसे होता है? बहुत सारे लोग विश्वास करना नहीं आता है ना। विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से। परमेश्वर का वचन कहता है ना, 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। तो कोई
अभी ये सिस्टर ने बताया कि मेरी आंखों में धुंधला था, मैं यहाँ पे गया और मैं रिसीव किया परमेश्वर के वचन को और मेरा आंख चंगा हो गया। आमेन। तो ये कहाँ से आया? ये सुनने से हुआ, सुनना मसीह के वचन से। ये वचन के द्वारा ही आपको हीलिंग मिला है। आमेन। वचन के द्वारा ही आपको चंगाई हुआ है, आपको रिहाई हुआ, भलाई हुआ। आमेन। और वचन ही आपको चंगा करेगा। और कहता है वचन ही, जो हम मनुष्य है ना, रोटी से नहीं जीवित रहेंगे। हम किससे जीवित रहेंगे? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से हम जीवित रहेंगे। आमेन। क्योंकि ये वचन जो है हमारा बाइबल ना, किसी किसी के घर में तो धूल भरा है, पढ़ते ही नहीं है। और कोई क्या करते हैं, मैं बीमार हूँ बोल के तकिया के नीचे लेके सोता है। क्या होगा उससे, है ना? कुछ आप डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लेके आओ और दवाई को खाओ, मैं तकिया के नीचे रख के सो जाओ, आप ठीक हो जाओगी? नहीं हो जाएगी। तो बाइबल भी वैसा ही है। बाइबल को हमें पढ़ना है, मनन करना है। जैसे दाऊद बचपन से ही वचन को मनन करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद भी वचन को मनन करता था। वो तो छोटा सा बच्चा ना, वो भी जंगल में रहने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला, वो एक दिन क्या हुआ? राजा बना। क्यों राजा बना? ये वचन के द्वारा हुआ। आमेन। तो ये वचन हमारे जीवन में क्या क्या काम कर सकता है? वचन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वचन है सब कुछ है, वचन नहीं है कुछ भी नहीं है। आपकी भाई आपकी कुछ नहीं है, आपकी पति आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वचन होएगा ना, पति पत्नी की आपस में प्रेम होगा, आनंद होगा, शांति होगा, लड़ाई नहीं होगा। ये जो हमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है वो हमारे जीवन में भी नहीं होगा। क्योंकि स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा नहीं है, स्वर्ग में दुख नहीं है, स्वर्ग में अंधेरा नहीं है। जो आज हम ढूंढते हैं उजाला कहाँ है? उजाला तो वचन है। भजन संहिता 119 में लिखा है, ये तो दीपक है, ज्योति है ना? वचन हमारा दीपक है, हमारा ज्योति है। हमारे जीवन में ज्योति दीपक क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम वचन को पढ़ते ही नहीं है। तो फिर हम उजाला कैसे बने? हम बोलते हैं मसीह का वचन कहता है हम जगत की ज्योति है। तो फिर हमारी, अगर हम ज्योति है तो हमारे अंदर की ज्योति क्यों नहीं है? हम अंधेरा क्यों है? हम दुख में क्यों है? हम डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे अंदर मसीह का वचन नहीं है। बस मसीह का वचन जब नहीं होगा तब हम अंधेरे में रहता है। अंधेरा क्या करता है? अंधेरा है ना? अंधेर में कौन क्या काम करता है? शैतान का काम होता है ना? आप जब सुबह उठोगे, सुबह 2:30-3 बजे शैतान का काम होता है ना? 4 बजे लोग उठते हैं शैतान का काम करने के लिए। और हम मसीह भाई बहन क्या करता है? मस्त आराम से कंबल बिछा के सोता है, मस्त मस्त, और इधर काम कर रहा है। और हमारे सपना में दिखाई देता है सांप, हाथी, घोड़ा, आपको दौड़ा रहा है, भगा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें आलसी नहीं बनना है, हमें भी लड़ना है, हमें भी उठना है, हमें भी परमेश्वर के वचन को मनन करना है। जब आप सवेरे आप वचन पढ़ते हो, आप रात को जागते हो ना, तब आपको परमेश्वर बात करेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर भी आपको सुनता है। आमीन। तो ये वचन आज क्या कहना चाहते हैं? जो उस पर विश्वास करेगा, है ना, जो उस पर भरोसा करेगा, कभी लज्जित नहीं होगा। आमीन। हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करता है। हम तो एक दूसरे से विश्वास करते हैं। जब कोई हमारे विश्वास को तोड़ देता है तो हम क्या करते हैं? विश्वास को तोड़ने के बाद हम दिल में दुखता है, दिल में दुखता है तो हम क्या, रोने लग जाता है। तो ये सब क्या करना है? हमें जो दुखता है उसको हमें हटाना है। आमीन। जो दुख उसको हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए, है ना? ये हमको आने ही नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग ऐसा करता है, लोगों को झांकते रहता है ना? क्यों झांकता है? कि मैं उनको देखना है, कैसा है, क्या इसके पास है जो इतना अमीर हो गया। झांकते रहता है।
जब आप झांकेगा ना तो आप उनकी अच्छाई बुराई को दिखने लगेगा, तो आपको भी कभी कभी मन में दुख होगा, क्योंकि उसकी अच्छाई बुराई को देख के आपको भी दुख लगेगा। इसलिए आप उसको झांकना नहीं है, थोड़ा दूर रहना है, परमेश्वर के नजदीक जाना है। आमेन। जब आप परमेश्वर के नजदीक होगी तो हम कभी लज्जित नहीं होगा, वो हमें उठाएगा। उसका प्रॉमिस है, उसका वचन प्रॉमिस है, हर एक वचन में वो प्रॉमिस करता है। अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है, हाँ कभी लज्जित नहीं होगी। आमेन। सच में लज्जित नहीं होगी। जो भी आप काम करती हो परमेश्वर के लिए करो, जो आप करता है ना प्रभु यीशु के नाम पे करो, जो भी आप करते हैं यीशु के नाम से, उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। आमेन। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किए हैं परमेश्वर के वचन के लिए। जब हम स्ट्रगल करते हैं ना, प्रभु हमारे स्ट्रगल को देखता है। हमारे जो बच्चे हैं वो काम करते हैं तो क्या हम नहीं दिखाई देता ये कितना मेहनत कर रहा है, क्या ये काम कर रहा है, क्या हमको नहीं दिखाई दे रहा है? हमारा तो परमेश्वर सोता भी नहीं है, एक आग भी मिसिबा हुआ ने, तो फिर सोचो। और आज जो हम कहाँ पर है, परमेश्वर की छाया में, परम प्रधान की छाया के स्थान में है हम। आमेन। और जब हम उसके छाया के अंदर रहता है तो कोई भी विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आएगा, और वो विपत्ति हमको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे सिर की बाल भी गिने हुए हैं। आमेन। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास नजदीक जाना है कि हम लज्जित ना होए। आमेन। हम लज्जित इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में नहीं रहता है। हमारे घर में लड़ाई इसलिए होता है क्योंकि हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर से हम दूर रहता है, इसलिए हमारे जीवन में बहुत दुख संकट आता है, लज्जित आता है हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम कभी लज्जित नहीं होगा। जब हम यीशु मसीह के हर एक इच्छा के अनुसार जाएगा तो वो क्या बोलता है वचन में, यूहन्ना 14:12 में क्या बोलता है वो, तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगी। आमेन। देखो तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। कौन कह रहा है? हमारा परमेश्वर के वचन कह रहा है। आमेन। ये वचन ही, आमेन, जिसके पास वचन है ना, जिसके आपको ऐसा कि मेरी प्रार्थना करने से शैतान भागेगा, शैतान नहीं किसी को डरता, शैतान वचन से डरता है, शैतान प्रभु के वचन से ही डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास अंदर वचन है तो हमें वचन ही चंगा करेगा। आमेन। और परमेश्वर ये का वचन कहता है कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगी। आमेन। उसने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। हमारा प्रधानमंत्री एक बार बोल देगा ये पूरा लॉकडाउन होना चाहिए तो ये पूरा लॉकडाउन हो जाएगा। क्यों? वो बड़े हैं, है ना, मंत्री है हमारे देश की, वो बोलेगा लॉकडाउन खुल जाए तो वो हमारा जो देश है वो खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा? मंत्री है भाई, पूरा इंडिया का मंत्री है भाई, उनके पास अधिकार है। अधिकार कौन देता है? मंत्री देता है। और हमारा परमेश्वर कौन है? राजाओं का राजा है, और राजा ही ये इसको दे सकता है अधिकार को ना। एक राजा ही है जो हम प्रजा को क्या दे सकता है? अधिकार दे सकता है। जाओ इसको दुष्ट आत्मा को भगाओ, जाओ इसके लिए प्रेयर करो, जाओ यहाँ पे चंगाई करो। आमेन। चंगाई असर नहीं करता है, चंगाई रिहाई भलाई जो भी है पास्टर नहीं करता है, पास्टर के द्वारा परमेश्वर काम करता है। आमेन। क्योंकि उसने उनको चुना है, उन्होंने उसको वायदा किया है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के साथ चलता है, इसलिए परमेश्वर उनको ये अधिकार दिया कि तुम मेरे से बड़े काम करोगी। और कर रहा है, बहुत सारे लोग मिराकल कर रहा है आज के जमाने में। आमेन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडालेगा। आज वो परमेश्वर बच्ची के ऊपर अपनी आत्मा उंडल रहा है, इसलिए कि परमेश्वर का वचन पूरा हो। आमेन। और जो वचन के साथ चल रहा है वो काम कर रहा है, और वो काम सक्सेस हो रहा है। कोई भी नहीं लज्जित हो रहा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो लज्जित हो रहा है। नहीं, लज्जित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का ही वादा है कि तुम जब मेरी
साथ बनी रहोगी, वचन के साथ बनी रहेगी, जो चाहो मांगो मिल जाएगी। आमीन। अब हमारे पास वचन ही नहीं है, मांग रहे मांगो तो दिया जाएगा, देगा नहीं देगा, उसकी वचन हमारे अंदर रहना पड़ेगा और हम उसके साथ रहना पड़ेगा, तब जाके हम मांगने से मिल जाएगा। आमीन। बहुत सारे लोग मांगते हैं लेकिन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप वचन ही नहीं पढ़ते हो। हम चर्च में आते हैं, भजन गाते हैं, गीता डालते हैं, तो लोग बजाते हैं, नाचते गाते, बाद में चर्च से बाहर जाएगी तो बुराइयां शुरू हो जाता है, ये ऐसा है वैसा है। ये वाला चीज यहाँ से जब आप जाएंगे, ऐसा बात हमारे जीवन में ना आए। हम जब यहाँ से जाएंगे हम वचन को लेके जाए। आमीन। जब हमारे अंदर वचन बोया जाएगा ना, वचन ही परमेश्वर है, जब वचन हमारे अंदर जाएगा तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आमीन। और हम कभी लज्जित नहीं होगी। आमीन। और हमें यीशु मसीह के वचन के द्वारा फॉलो करना है, फॉलो करते करते यीशु मसीह के द्वारा चलना है, यीशु मसीह के पास जाना है। आमीन। यूहन्ना 14 में कहा है, सत्य मार्ग जीवन कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन। तो हमें सत्य मार्ग जीवन में जाना है, यीशु मसीह की ओर जाना है। सत्य ना, सत्य एकदम वोसा ना, आप हमेशा सत्य में रहेगी, सत्य में जिएगी और एक दिन कोई आपके बारे में बोलेगी, अरे इसने तो झूठ बोला ना, क्योंकि आप सत्य में चलता है और कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है तो जो आपको जानते हैं वो कभी आपको विश्वास नहीं करेगा कि ये सत्य में चलने वाले को झूठ बोल रहा है। आमीन। तो हमें हमेशा सत्य में चलना है ना, सत्य में जाएगा तो परमेश्वर यीशु मसीह के मार्ग में हम चल रहा है। आमीन। और जीवन को प्राप्त करेगा। सत्य मार्ग जीवन कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। और जीवन ना, जीवन की रोटी, जीवन का जल है ना, कौन है? यीशु मसीह है ना। तो हमें सत्य में जाना है तो हम कभी लज्जित नहीं होगी, ना तो हम फेलर होंगे, ना तो हम गिरेंगे। आमीन। और हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है ना, भरोसा करना है लेकिन लिमिट करना है। आमीन। लेकिन जो विश्वास परमेश्वर से करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। वचन क्या बोलता है? विश्वास ना, हमारा जो विश्वास है परमेश्वर की ताकत है। आमीन। जब हम परमेश्वर को ताकत देता रहेगा क्या होगा? परमेश्वर शक्तिशाली होकर हमारे जीवन में काम करते रहेगा। आमीन। आज बहुत सारे हमारी कलीसिया में मैं सुनती हूँ, बहुत सारे लोगों से कॉल करता है, मैसेज होता है, सिस्टर मेरे पास जॉब नहीं है, सिस्टर मेरा ऐसा है, सिस्टर मेरा वैसा है। हम आपके लिए ही ये चर्च को यहाँ पे रखी है कि आपको परमेश्वर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर किसी को गिराना नहीं चाहता है, एक भी इंसान को वो नरक नहीं भेजना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटा को हमारे लिए दे दिया, उसको क्रूस में मार दिया। क्यों? हमसे प्रेम करने के लिए। हमसे प्रेम करता है वो, इसलिए उसने क्या? अपने बेटा को कुर्बान कर दिया। आप किसी आपके बच्चे को कुर्बान कर सकते हो? नहीं कर सकती है। कोई भी दुनिया के माँ बाप अपने बच्चे को कुर्बान नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने एक रोता पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमें बचाए ना, उसके द्वारा हम बचाया जाए। और हम जब उसके साथ में जाएंगे तो हम कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी हम दुख में नहीं रहेंगे। आमीन। तो यही आज वचन है, जो सत्य मार्ग जीवन कौन है? यीशु मसीह है। हम उसी को ही ढूंढते ढूंढते जाना है। आमीन। हम एक लास्ट वचन देखेंगे, 1 यूहन्ना 5:4, 1 यूहन्ना 5:4। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है ना, वो संसार में भी क्या करता है? जय को प्राप्त करता है ना, सक्सेस को प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न ही नहीं हुआ, परमेश्वर सबको उत्पन्न किया, लेकिन जो परमेश्वर के साथ नहीं रहता है वो कभी भी वो संसार में आशीषित व्यक्ति नहीं हो सकता।
सकता है। इसलिए अभी हमको आशीषित व्यक्ति होना है। इसलिए आशीषित जब व्यक्ति होना है तो हमें वचन को ग्रहण करना है। जब हम मसीह के वचन को पढ़ेंगे तो कभी आपको जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आमीन। आइए हम सब लोग बोलेंगे मिलके, जो उस पर विश्वास करेगा, जो उस पर विश्वास करेगा, वो कोई लज्जित नहीं होगा, कोई लज्जित नहीं होगा, कोई लज्जित नहीं होगा, कोई लज्जित नहीं होगा। आशीषित है, हम आशीषित हैं, हम आशीष के संतान है, हम आशीष के संतान हम हैं, ज्योति है, हम ज्योति है, परमेश्वर की ज्योति है, हम परमेश्वर की ज्योति है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। प्रभु इस वचन से आप सबको ब्लेस करे। आमीन। आमीन।